नमस्कार। अगर आपको अपनी राशि की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो आप अपनी पर्सनालिटी, टाइमिंग, रिलेशनशिप और डिसीजन का एक हिडन मैप मिस कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और मैं यहाँ पर वो महीनों वाली राशि की अप्रैल में ऐसे हैं तो ऐसा होगा, जून में पैदा हुए तो ऐसा होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी असली राशि की बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं चंद्र राशि। पता है आपको क्या होती है चंद्र राशि? नहीं तो आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपनी डेट डालिए, टाइम डालिए, प्लेस डालिए और आपको राशि यूं पता लग जाएगी। लेकिन बात राशि जानने तक नहीं है। मैं आपको बताता हूं राशि जानना जरूरी क्यों होता है। सनातनी है ना आप। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, हर जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ऑफिस के अंदर देखा होगा, कुछ प्लानिंग के किंग होते हैं, सब कुछ प्लान कर देते हैं। घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इमोशनली ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी सी बात होती है और हंगामा कर देते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बिना किसी रीजन के भी रिस्क लेते हैं, और वो भी रिस्क बिंदास लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक घर के दो लोग होते हैं जिनकी परवरिश एक साथ हुई है, यानी अपब्रिंगिंग एक ही है। एक ही सिचुएशन में वो अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी के पास इसका सटीक उत्तर नहीं होता, पर मेरे पास है। जी, मेरे पास एज ए एस्ट्रोलॉजर है। नहीं, मैं यहाँ पर कोई टोटकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अंधविश्वास की या कोई ब्लाइंड फेथ करने की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस विद्या की जिसको कहते हैं ये व्यक्ति को समझने की विद्या होती है। और इस विद्या का सबसे पोटेंट अस्त्र पता है क्या है? वो है व्यक्ति की राशि को जान लेना। इसको समझ लिया तो जो आपको नोटिस हो जाएगा ना, वो दुनिया से अलग ही नोटिस होगा। आप शर्लॉक होम्स हो जाएंगे, व्यक्ति को ऐसे पहचानेंगे कि यूं। आप उस दोस्त को पहचान जाओगे जो ट्रिप प्लान करेगा, आप उसको भी भांप जाओगे जो बस मूड देखकर वहां से खिसकना शुरू कर देगा, और आप उस इंसान में कॉन्फिडेंट हो जाओगे जो ब्रेकअप के बाद तुरंत मूव ऑन भी कर लेता है, और उसे अपना आप मेंटल सपोर्ट भी दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि हल्का सा सपोर्ट मिलेगा और ये ठीक हो जाएगा। मैं शुरुआत करता हूं कैसे इसको पहचानते हैं। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में जो इंसानों के रिएक्शंस होते हैं उसको हम 12 पैटर्न में बांट देते हैं। ज्योतिष में इसे कहा जाता है 12 राशियां। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 12 तरीके के लोग होते हैं। मतलब ये कि आपका दिमाग, आपका इंस्टिंक्ट, आपका रिएक्शन स्टाइल किस मूल पैटर्न पे चल रहा है, ये 12 राशियां आपको बताती हैं। और यही जानना जरूरी है कि आपकी राशि कौन सी है। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। ये मत समझिए कि मैं जो हूं मार्च में पैदा हुआ तो मैं ये हूं, मैं अगस्त में पैदा हुआ तो मैं वो हूं। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी शॉर्टकट है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। असली ज्योतिष में आपको अपनी सही राशि को समझना जरूरी होता ही होता है। अगर आपको पता नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी वेबसाइट पे जाइए, समझिए कि आपका वास्तविक पैटर्न आखिर में है क्या। आपके परिवार में एक ऐसे अंकल, एक ऐसे चचा जरूर होंगे जो बात खत्म होने से पहले डिसाइड कर देते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना है। सोचने से पहले वो एक्शन ले लेते हैं। गाड़ी रिवर्स भी कर रहे हो तो आगे की अर्जेंसी के हिसाब से गाड़ी को चलाते हैं। ये लोग जो होते हैं वो मेष टाइप के होते हैं, यानी कि एरीज टाइप के होते हैं। कुछ आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि दुनिया खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनका फेवरेट कप, यदि चाय पी रहे हो, फेवरेट सीट, फेवरेट रूटीन वो बदलना नहीं चाहिए, वो नहीं बदल सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर टॉरस यानी कि वृषभ वाला फ्लेवर होता है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं वृषभ राशि से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ 3 लोगों से बात करते हैं, 4 आइडियाज उनके पास आ जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर 5-10 टैब खोल के रखते हैं और खुद पूछते हैं क्या मैं तुमको डिस्ट्रैक्टेड लग रहा हूं? ये मिथुन की ऊर्जा है, इसे हम जेमिनाई एनर्जी कहते हैं।
कुछ लोग एकदम इमोशनल वाईफाई की तरह होते हैं। आपने हूं लिख नहीं दिया तो उससे महसूस कर लिया चैट में कि हूं इसने क्यों लिखा था, मैंने क्या गलत कर दिया। और ये कर्क का ही ऊर्जा होती है, कर्क की ऊर्जा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर फोटो में सेंटर चाहिए, चाहे ग्रुप की फोटोग्राफ हो या फिर फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो। ये लोग जो होते हैं वो सिंह ऊर्जा के आसपास के होते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए बराबर बता रहा हूं आपको, हम सबको ब्रॉडली 12 बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी होता है। जो ट्रेड्स आप खुद में नोटिस नहीं कर पाते, अक्सर वही दुनिया सबसे पहले आपके अंदर नोटिस करती है। तो आप लाख सोच ले कि मैं ऐसा हूं, लेकिन दुनिया आपको कहीं या किसी और दृष्टि से देखेगी। आपकी सही राशि आपको वही हिडन पैटर्न दिखा देती है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपकी वास्तविक राशि क्या है, तो फिर कहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे जाइए और समझिए कि आप कौन से पैटर्न पर ऑपरेट हो रहे हैं, आपकी पिक्यूलियर टेंडेंसीज हैं क्या, आपकी शक्तियां क्या हैं, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरे लोगों को आपके बारे में पहले से पता होती हैं लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता है। यानी कि आपकी ऑपरेटिव एनर्जी क्या होती है। आपको अपने परिवार में या ऑफिस में या व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो कि कन्या जैसे होंगे, यानी कि वर्गो साइन वाले होंगे। इनके सामने आप कैजुअली कुछ मत बोल दीजिए, बस जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। इनके भीतर एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आपने कुछ कह दिया। तो इनको दुनिया में दो चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं यदि मैं कन्या राशि की बात करता हूं, और वो लोग जिन्हें गलत ग्रामर परेशान करती ही नहीं है। समझ गए, वो लोग भी उनको खराब लगते हैं। घर में कुशन टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, स्प्रेडशीट में एक कॉलम मिस क्यों हो गया है, या आपने कहा कि लगभग ठीक है, तो इनके लिए लगभग ठीक वाला वर्ड होता है वो इमोशनली डिस्टर्बिंग फ्रेज होता है। ये बात समझ लीजिए, ये कन्या की एनर्जी है, यानी कि वर्गो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात करता हूं लिब्रा की। ये लोग पैदा ही शायद कंसल्टेशन के लिए हुए हैं। रेस्टोरेंट में मेनू देखकर इन्हें कुछ ऐसा क्राइसिस आ जाता है कि पनीर लें कि दाल ही ले लें, मैं जो चुनूंगा क्या वो मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इसी उधेड़-बुन के अंदर लगे रहते हैं। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल डिसीजन लेना होता है, लेकिन फेयरनेस, बैलेंस और डिप्लोमेसी इनको कोई मुकाबला देती ही नहीं है। फैमिली फाइट में यही लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्स बनकर सामने आते हैं, और ये है तुला राशि वाले लोग। ठीक है, एक और राशि होती है जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो साइन कहते हैं। अगर किसी ने कहा मैं बहुत सिंपल हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है, और उसकी आंखों में हल्की मिस्टीरियस सी मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, तो सावधान हो जाइए, ये वही लोग हो सकते हैं। इनको अंडर एस्टिमेट करना कई लोगों का फेवरेट हिस्टोरिकल मिस्टेक हो सकता है। ऊपर से शांत, अंदर से फुल रिसर्च प्रोजेक्ट इनका चल रहा होता है। आपको लगता है कि डिस्कशन खत्म हो गया है और इन्हें लगता है कि सीजन 2 अभी बाकी है। ये करते ही रहते हैं। अब आते हैं सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि पे। इनका फेवरेट हॉबी पता है क्या होता है? ज्ञान देना। आप पूछो भाई टाइम क्या हुआ है, ये शुरू हो जाएंगे। समय क्या है पहले ये समझो, ट्रैवल, फिलॉसफी, फ्रीडम और रूल्स के साथ इसका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है धनुराशि वालों का। इनकी सोल अक्सर कहती है गूगल मैप क्यों फॉलो करूं, डेस्टिनी भी तो कोई चीज होती है, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा रहते हैं। अब करते हैं मकर, यानी कि कैप्रिकॉन राशि वाले। अगर मार्स यानी कि मंगल एक्शन है तो कैप्रिकॉन कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ एक्शन है। ये लोग छुट्टी में भी प्रोडक्टिविटी महसूस करना चाहते हैं। बाकी लोग न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, ये लोग क्वार्टरली टारगेट बना लेते हैं। इनके लिए फन का मतलब भी कभी कभी होता है आज 14 काम पूरे कर ही दिए, कितना रिलैक्सिंग डे था मेरे लिए आज। इनके लिए मजाक जो होता है वो भी रेसिलियंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग गेम इनको सिखाने के लिए होता है। आप समझ लीजिए कि इनका मजाक कैसा होता होगा। अब कुंभ राशि पे आते हैं जिनको हम कहते हैं एक्वेरियस।
ये लोग दुनिया को थोड़ा साइड एंगल से देखते हैं, थोड़ी सी तिरछी निगाह से देखते हैं। बाकी लोग पूछेंगे ये सिस्टम कैसे चलता है, तो कुंभ पूछेगा सिस्टम को रीडिजाइन क्यों ही नहीं कर देते। कभी कभी जीनियस, कभी कभी इतने यूनिक कि फैमिली को भी सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, इन्हें समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। इनकी थिंकिंग कई बार फ्यूचर से आती हुई लगती है और कभी कभी किसी दूसरे प्लैनेट से, यानी कभी हो ही नहीं पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12वीं राशि आती है जिसको हम पाइसेस कहते हैं। इनका दिल इमेजिनेशन, इमोशंस पर अनलिमिटेड डाटा प्लान पर चलता ही रहता है, यानी कि इमोशंस भी अनलिमिटेड डेटा प्लान पे होता है। आपने पूछा क्या हुआ, वे बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन अंदर पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, फ्लैशबैक, सिंबलिज्म, इमोशनल स्क्रीन पे सब चल रहा होगा। ये लोग दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी बाउंड्रीज और रियलिटी से इनका रिलेशन वैसा होता ही नहीं है। जैसे मंडे मॉर्निंग का रिलेशन मोटिवेशन वीडियो से नहीं होता, वैसे जो है इनका रियलिटी के साथ नहीं होता है। तो ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि पूरे जो मानव हैं, आप इनको 12 बिहेवियरल पैटर्न से समझ सकते हैं। कोई एक्शन मोड में है, कोई एनालिसिस मोड में है, कोई इमोशन मोड में है, कोई फिलॉसफी के मोड में है। लेकिन सवाल वही है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। और याद रखिए, ये वेस्टर्न शॉर्टकट नहीं है कि इस महीने पैदा हुआ तो बस यही साइन है। सही ज्योतिष में आपका पैटर्न प्रॉपरली समझा जाता है। तो आप यदि यहां पर ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं इनमें से, तो फिर कहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे जाकर अपनी वास्तविक राशि को चेक कर लीजिए। आपको वहां पर अपनी हिडन टेंडेंसीज भी पता लग जाएंगी और कौन सी पिक्यूलियर बातें हैं वो आपने कभी नोटिस भी नहीं की होंगी, तो आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि दुनिया तो वो नोटिस कर ही रही है। साथ साथ आप उन लोगों की राशि भी चेक कर सकते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फोज, आपके बॉसेस, ताकि आप उनकी मूल प्रवृत्ति को समझ सकें और उनके साथ उसी प्रकार से रिएक्ट कर सकें। मैं आपको बहुत सारे ज्ञान देना चाहता हूं कि ये 12 ही क्यों होती हैं, 11 क्यों नहीं होती, 15 क्यों नहीं होती। ऐसे भी प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी है। आपको यदि इंटरेस्ट है तो मैं ऐसा भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि मुझे ऐसा भी वीडियो चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो गया कि 12 ही हैं, न कम है न ज़्यादा है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कमेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि आप अपनी राशि के बारे में यदि ना जानते हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लिंक तो मैं वैसे पिन अप भी कर दूंगा कि कहां से आपको पता लग जाएगी। कोई आपको ऐसी बात पूछनी हो अपनी राशि के बारे में, या आपको लगता हो कि ये मेरे बारे में क्यों कहा गया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप नोट नहीं कर रहे हैं, आपका सामने व्यक्ति जो बैठा है वो उसको नोट करता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।